हम सबको मांग करनी चाहिए कि राहुल गांधी की सुरक्षा को और बढ़ाया जाए और उनके साथ हम लोग डट के खड़े हो, क्योंकि मुझे डर है इस बात का, ये सामंती मनवादी फासवादी ताकतें राहुल गांधी को निशाना बनाने का प्रयास करेगी। तो हमें एकजुट होकर अपने संख्या बल से उनके आंदोलन में एक कदम से कदम मिलाकर लड़ने की जरूरत है। और ये आजमगढ़ की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है। इस देश में सामाजिक न्याय का कोई भी आंदोलन रहा हो, आजमगढ़ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आप सब लोग भी एकजुट होइए। और मैं बताना चाहता हूं, जो लोग कांग्रेस के बारे में ये भ्रम फैलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ चुनिंदा अमीर लोगों की पार्टी है, उनको बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ही है जिसके 4 राज्यों में सरकार है, जहां का 3 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जो गलेरिया और यादव बिरादरी से आते हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं वो कुर्मी बिरादरी से आते हैं, और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं वो सैनी बिरादरी से आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस देश को सामाजिक न्याय से परिचय कराया और कांग्रेस इस देश को सामाजिक न्याय के रास्ते पर आगे लेकर बढ़ रही है। इसलिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर लड़ाई लड़ना होगा। हमारे मंच में नेतागण बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हमारी साझी लड़ाई है और साझा रास्ता है, इस पर एकजुट होकर लड़ते पर चलना पड़ेगा। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। बहुसंख्यक दलित पिछड़े और माइनॉरिटी के लोग बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस जिस रास्ते पे चल रही है उसको मजबूती देंगे और किसी से बिना डरे, किसी से बिना भय के इस देश में आगे बढ़ेंगे। आने वाला 2024 का रास्ता कांग्रेस पार्टी ने आपको दिखाया है। इस देश के बहुत लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी कैसे इस देश में भाजपा से निजात दिलाएगी, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने त्याग और बलिदान और समर्पण के द्वारा उन्होंने कहा कि समान विचारधारा के सभी दल जो इस देश में भाजपा को हटाना चाहते हैं वहां एकजुट होकर हम लड़ेंगे। और इंडिया गठबंधन बनाया है, और जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से ये जो पोगापंथी है, जो पाखंडी लोग हैं, तो उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि बिहार राज्य ने शुरू किया है जातिगत जनगणना का आंकड़े देने। हमारी राजस्थान की सरकार ने आज घोषणा किया है कि राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी। कर्नाटक की सरकार ने जातिगत जनगणना करा के रखा है। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर वो भी आंकड़े आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी जातिगत सर्वे कराया है, उसके भी आंकड़े आएंगे। इस देश में जहां भी इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं वहां पर हेमंत सोरेन ने बोला है कि जातिगत जनगणना कराएंगे और चुनाव से पहले आंकड़े देंगे। क्या देश की दिशा बहुजनों की ओर मुड़ गई है? कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ और पाखंड के खिलाफ इस देश के लोग सामाजिक न्याय के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको एकजुट होकर मुट्ठी बांधकर कांग्रेस पार्टी के साथ, हमारे नेता राहुल गांधी के साथ, खड़गे जी के साथ, प्रियंका जी के साथ खड़े होने की जरूरत है। आने वाले दिनों में एक उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं अगर कांग्रेस की सरकार आती है। और एक बात मैं अंतिम बात अपनी के खत्म करूंगा कि देखिए ये लड़ाई हमारी एक तरह की है, हमें एकजुट होकर लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम जातियों में बटे रहें, हम धर्मों में बटे रहें, हम तमाम तरह की अस्मिताओं में बटे रहें, लेकिन आपको हमें एकजुट होकर, खड़ा होकर, एक मुट्ठी बांधकर लड़ना है। एक बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि हौसला नहीं होगा तो फैसला नहीं होगा। सब अपने लिए लड़ेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, आइए हम सब इस सामाजिक न्याय के आंदोलन में एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।